हाय गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को भी तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीमन्नारायण नारायण सृष्टि जो है वही वास्तव में कारण है। इस सृष्टि में निर्भय कौन सी वस्तु है? अक्षर तत्व ही निर्भय। नानक जो इंद्रियों से दिखता है वो श्रुति कहती है कि नानक तो पर जो दिखता है वो सच्चा है। निर्भय वस्तु अद्वैत, अद्वैत ही मंगल है। परम मंगल में वस्तु अद्वैत। सभी को आदर करना चाहिए, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो और किसी भी काल का हो। सभी को चाहिए कि अद्वैत का सम्मान। इस दृष्टि में अद्वैत का सम्मान नहीं करता, याद रखना वो थोड़ा ही अपूर्ण रहेगा, खंड रहेगा, पश्चिम रहेगा और पश्चिमता जब तक रहेगी सृष्टि में तब तक तुम्हारे न चाहने पर बार बार तुम्हें जन्मना पड़ेगा और जन्म होगा तो मृत्यु तुम्हारे साथ उसकी जरूर लगेगी। वास्तव में जन्म और मरण से बचना चाहते हो तो इस मनुष्य शरीर में आने के बाद अद्वैत तत्व को जरूर समझो। हम और आप सब इसी लिए एकत्र हुए हैं, इसलिए हम और आप सबों का संयोग हुआ है कि हमारी जो परम मंगल में वस्तु है अद्वैत तत्व है उसका हम सम्मान करें और वो हमको सम्मान करें। जिसको हम सम्मान करेंगे वही हमको सम्मान करेगी ना। हम ज्ञान का सम्मान करेंगे तो ज्ञान हमें सम्मान करेगा, आनंद का सम्मान करेंगे तो आनंद हमें सम्मान करेगा। और वास्तविक आनंद, वास्तविक शांति, वास्तविक ज्ञान का मार्ग क्या है? यह तत्ववेताओं के द्वारा ही ज्ञान, महान पुरुषों के द्वारा ही समय समय पर यह ज्ञान होता रहता है। सद्गुरु तत्दर्शियों ने इसका साक्षात्कार किया है। एक भी धराभूमि पर तत्ववेता रहेगा, याद रखना वो हमेशा व्यर्थ शास्त्र बनते रहेंगे, लेकिन तत्ववेता सृष्टि में नहीं रहेंगे तो सब लोग। लेकिन वो तत्ववेता नैसर्गिक प्रकृति दे रहे स्वभाव का महापुरुष धराभूमि पर होते रहते हैं और स्वाभाविक ही जैसे सूर्य सहज भाव से, गंगा सभी सहज भाव से, आम्रफल सहज भाव से अपना कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से महापुरुष धराभूमि पर निस्वार्थ भाव से सहज अपना कार्य करते हैं। अनपेक्ष होकर आकांक्षा से करें। इसकी उपलब्धि सबको क्यों नहीं होती? अद्वैत तत्व की उपलब्धि सबको क्यों नहीं होता? ये अद्वैत तत्वस्व है। सब देश में, सब काल में यह अद्वैत तत्व बहुत है, कहीं भी उसका अभाव नहीं। देश काल वस्तु इसमें नहीं होता। इसके अनुभव की क्या नियम है
इसकी निर्गुण सूचियों में कहा गया है कि जिसके राग और भय और क्रोध ये तीनों निवृत्त हो गए हैं, ऐसे वेदों के पारगामी मुनियों के द्वारा निर्विकल्प प्रपंचोक्षम अद्वैत तत्व उन ऋषियों के द्वारा देखा गया, जिनके जीवन का राग भय और क्रोध निवृत्त नहीं हुआ है, वह कभी भी और कितना भी शास्त्र पढ़ने वाला हो, वह इस आत्म तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। राम कथा के जिनके सत सत्य की संगत जितनी प्रिय हो, आप जितने प्रिय हो, वही आनंद प्राप्त होता है। जिस वस्तु से व्यवहार करने से मिलता है, बार बार जब सत्य की ओर ध्यान जाता है, तो उसका नाम राग है। सुखान शैली रागा, राग उसी ही को जिस चीज से, जिस वस्तु से, जिस पदार्थ से, संबंध से बार बार सुख मिलता हो और उस ओर बार बार जाए, धन जाए, बार बार मन जाए, अर्थात वृत्ति जहां जाती है वहां सुख मिलता है। अपनी वृत्ति वहां नहीं जाती जहां अपने को सुख नहीं मिलता, किसी की भी वृत्ति। इस प्रकार से राग में सत्य नहीं दिखता, तो जो चश्मा जिस रंग का लगाते हैं उस रंग का दिखता है। राग की दृष्टि, द्वेष की दृष्टि सत्य नहीं है, वो तो चश्मा लगा हुआ है। चश्मा जिस रंग का है उसी रंग की वो वस्तु दिखेगी, तो सब वस्तुएं हरी हरी दिखेंगी क्योंकि हरा चश्मा। ऐसा ही राग है। तुम संसार को ब्रह्म कहो, चाहे माया कहो, एक महात्मा कहते थे, चाहे प्रकृति कहो, चाहे पंचभूत कहो, महात्मा कहते थे, चाहे प्राणी कहो, कुछ भी कहो, किंतु ये जो प्रतीत होता है इसमें जो गुण है, इसमें जो दोष है, वह गुण दोष न ब्रह्म में है, न माया में है, न प्रकृति में है, न तो पंचभूत में है और न तो प्राणी में, कहीं है ही नहीं गुण। मैंने जिसमें ये राग होता है उसमें सबको गुण ही गुण दिखता है, उसकी कोई दोष दिखाई पड़ती नहीं। और जिससे दोष होता है, जिससे द्वेष होता है, उसमें कोई गुण नहीं दिखता है, द्वेष ही द्वेष, उसमें गुण दिखाई पड़ती नहीं, क्योंकि राग में द्वेष, राग में दोष और दोषों को ढकने की क्षमता। इसलिए जिसके अंतःकरण में दोष है वो अपने रागास्पद के दोष और प्रेमास्पद के गुणों को नहीं पहचान ही नहीं सकता। यदि रागास्पद में दोष दिखते हैं, अगर रागास्पद में दोष दिखते तो रागी में कभी, सतरागी नहीं कभी। यदि दोषास्पद में गुण दिखते हैं तो द्वेषी में कभी है। राग द्वेष सत्य को नहीं जानने देते हैं। राग द्वेष में जिस मानव की बुद्धि फंस जाती है वह यथार्थ दर्शन नहीं कर पाता है। यही कारण है कि राग द्वेष में फंसा हुआ प्राणी सत्य की बातें सुनता हुआ भी और उसका साक्षात्कार नहीं कर पाता। सत्य को जानने के लिए जीवन में थोड़े वैराग की बहुत आवश्यकता। वैराग के अभाव में आज तक किसी ने सत्य को जाना नहीं। वैराग अंतःकरण को शुद्ध करता है। वैराग स्वरूप समझना चाहिए। स्त्री निंदा करके या नारी से घृणा करने का नाम वैराग नहीं। घृणा, द्वेष या असूया इसको वैराग नहीं कहते। जिससे राग होता है उसकी सब वस्तुएं प्रिय लगती है। मैं एक स्थान पर गया, वहां बड़े सम्मान से एक जोड़ी पुरानी खान रखी थी। मुझे बताया गया कि हमारे आराध्य देव इसको पहन के चल रहे। खान बहुत छोटी छोटी थी, बहुत छोटी थी, जैसे छोटे बच्चों के योग्य थी। मैंने पूछा कि भाई ये खान तो बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे बच्चों के जैसे योग्य थी, ऐसे खान थी, बहुत छोटी है, और उनकी जान इस खान में कैसे जाती है? तो बोले बस महाराज आपने क्या किया? हमें तो ये बताया गया था कि इन खान को पहन करके वो चला करते थे। इन्हें देख करके हमारा स्नान होता है उनको, और इस खान को देख करके हमें उस गुरु परंपरा का स्मरण रहता है। इन पर उनके चांद नहीं आएंगे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं।
आपने मेरी श्रद्धा पर तर्क करके महाराज ये ठीक नहीं किया। राग और द्वेष मत कैटअप कर गया। दुर्गा सप्तमी में मत कैटअप को भगवान विष्णु ने कहा गया कि कर्ण के मत से मत कैटअप उत्पन्न किया। कर्ण ये नेत्र मत से उत्पन्न नहीं होते, नेत्र से नहीं उत्पन्न होते। राग द्वेष नेत्र से उत्पन्न नहीं होता। कारण का मैं, कान का मैं, कान का विकार, नेत्र का नहीं। कर्ण मत से उत्पन्न है। गुण दोष सुन सुनकर के चित्त में आते हैं। गुण आए चाहे दोष आए वो सब सुन सुन करके भगवान विष्णु मत कैटअप 5 सहस्र वर्ष तक युद्ध करते रहे। दुर्गा सप्तमी वर्ण फिर भी वो असुर मरे नहीं, फिर भी असुर नहीं मर रहे। तब विष्णु ने अपनी महामाया की आराधना और महामाया ने उन दोनों की बुद्धि को प्रेरित किया। भगवान से बोले कि तुम अकेले हो, दोनों कितने दीर्घ काल तक लड़ रहे हो, अतः तुम बहुत सूर हो और हम तुम्हारे शौर्य से प्रसन्न हो गए हैं, तुम्हारी वीरता से। भगवान ने विष्णु ने कहा कि तुम वरदान दो। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि भगवान विष्णु से कहा कि हमसे वरदान मांग लो, मधुकैटभ ने कहा, भगवान ने कहा कि अगर प्रसन्न हो तो सत्य प्रसन्न हो तो मुझे वरदान देने की तुम्हारी सच्ची प्रीति है, तो ये मैं वरदान मांगता हूं कि तुम दोनों मेरे हाथ, तुम दोनों हाथ। वो दोनों बोले अच्छी बात है महाराज, लेकिन हमको वहां मारो कि जहां पर ये पृथ्वी, जहां जल से आग न हो वहां, जहां पर ऐसे स्थान होता, जहां धरती प्रशांत न हो वहां मार, मान जहां रस का स्वाद न आता हो वहां मार। वहां क्योंकि राग द्वेष, वहां जहां रस होगा वहां राग द्वेष कैसे मरे। साथ ही स्वयं राग द्वेष न चाहे, अगर राग द्वेष स्वयं न चाहे कि मुझे मरना है तो याद रखो भगवान 5,000 साल 50,000 कितना रास्ते रहेगा दृष्टांत है। भगवान विष्णु कहते हैं थक गए मत, राग द्वेष जब तक स्वयं न चाहे। हमारे जीवन में जिस दिन हम चाहेंगे कि मेरे जीवन का राग नष्ट हो जाए और द्वेष नष्ट हो जाए, उस दिन किसी कोई ताकत नहीं कि मेरे राग द्वेष को नष्ट कर। हम स्वयं चाहेंगे तो हम अपने राग द्वेष को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ना चाहें कि राग द्वेष हमारा नष्ट न हो, अपने राग द्वेष को बनाए रखना चाहें और 10 गुरु कर ले कि मेरे राग द्वेष को नष्ट कर दे, 50 गुरु मिलकर के मेरे राग द्वेष को नष्ट नहीं कर सकते। किसी में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन याद रखो तुम्हें बहुत समय, बाहर के गुरु तुम्हारे सहायक बन सकते हैं, लेकिन तुम स्वयं के राग द्वेष को नष्ट करना चाहो तो एक क्षण में नष्ट कर सकते हो। उसके लिए कोई पैसे खर्च नहीं है, कोई बाहर की चीजों की बात की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास, सबके पास ईश्वर ने एक ऐसी शक्ति दी है जिस कारण से तुम अपना आत्म कल्याण स्वतः कर सको। उस आत्म कल्याण के लिए किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ की बाहर की संबंध की आवश्यकता नहीं है। मात्र संतों के उपदेश, सतगुरु उपदेश, महापुरुषों की प्रेरणा ये कार्य करते ही है, लेकिन फिर भी परमात्मा ने तुमको एक ऐसी वस्तु दी है कि जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, जिसका तुम सदुपयोग नहीं कर पाते। अर्थात ये राग द्वेष स्वयं न चाहे तो उसे कोई मार नहीं सकता, ये राग द्वेष बढ़ते रहे। इसलिए जहां अपनी वृत्ति चाहेगी राग द्वेष मिटाएं। अगर अपनी वृत्ति चाहे कि राग द्वेष मिट जाए तो राग द्वेष जरूर मिट जाए। अपनी वृत्ति चाहे कि हमें राग द्वेष मिटाना है, जरूर मिट जाएगी। राग द्वेष दोनों परमात्मा के साक्षात्कार में बात है। राग पूरा हो तो लोभ काम उत्पन्न होता है। राग जब पूरा होता है तो लोभ और काम फिर उत्पन्न हो जाता है कि ये बना रहे और बार बार, बस ये हो गया काम और तो हो गया, ये बना रहे और बार बार ये निपटा रहे। तो उससे फिर और इस प्रकार से जब राग पूरा नहीं होता है तो क्रोध पैदा होता है। राग जब पूरा नहीं होता है, वही जो आप चाहते हो नहीं होता है तो तुरंत क्रोध पैदा हो जाता है और तो फिर राग की 2 प्रकार, व्यक्ति ही विषयक राग इसे काम कहते हैं और वस्तु विषयक इसे लोग कहते हैं। वस्तु विषयक के बारे में लोग कहते हैं और व्यक्ति विषयक के बारे में लोग के 2 पक्ष हैं कि हमारे पास जो वस्तु है वह छूटे, ये परित्र है। दूसरे के जो पास वस्तु है वह हमें मिल जाए, ये इससे जिससे राग होता है या तत्व या जिसे भी राग होता है जिस नारी को, वो सत्य तत्व नहीं है, वो तत्व है ही नहीं है। जिससे राग होता है वो तत्व नहीं।
जिसमें राग होता है वो तत्व, जिसमें राग होता है वो राग के आश्रय के रूप में शुद्ध ब्रह्म को नहीं पहचान पाए। तो याद रखो, जो इस प्रकार से ब्रह्म को नहीं पहचान पावे उसे ईश्वर को पहचानना पड़ता है। राग तथा राग के आश्रय, इन दोनों को छोड़ो, राग और राग के आश्रय दोनों को छोड़ो, राग और राग भाव से उपलक्षित अपने स्वरूप को पहचानो। बस अपने स्वरूप को नहीं पहचाने, राग देश को छोड़ करके उसे कहते हैं बीत राग भैरक्रोध स्थित हिंग। प्रत्यगात यदा कामान् सर्वान् पात मनोजता। इस प्रकार से जिसमें राग विशेष रूप से चला गया है, बीत राग का अर्थ है कि राग उसके लिए इतिहास की वस्तु, और राग पहले था क्योंकि निकल गया, क्योंकि पहले भी नहीं था, बीच में आया और निकल गया, क्योंकि शाश्वत तो नहीं है वो, शाश्वत नहीं है वो, निकल सकता है, उसकी कोई कठिनाई नहीं, बीच की वस्तु है। वैराग का अर्थ घृणा नहीं, घृणा में निकृष्ट बुद्धि रहती है। इस प्रकार मन में निष्कृष्टता वृत्ति बनती है और द्वेष वृत्ति बनती है, द्वेष वृत्ति रहता है। इसी का किसी के गुण में दोष निकालना यह असूया ही वैराग है। अर्थ है विषय में राग द्वेष का सैकल। राग द्वेष किस चित्त के रहते राग द्वेष का सर्वथा अभाव तो संभव नहीं। चित्त रहेगा तो तत्व ज्ञान होने पर राग द्वेष बाधित रूप से चित्त में राग द्वेष यदि सर्वथा नहीं रहेंगे तो क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या नहीं खाना है, क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, कहां जाए, क्या नहीं जाना है, इसका विवेक नहीं रहेगा। इसलिए चित्त तो रहता है, चित्त तो रहता है आपके साथ, पर वो बाधित रहता है। वैराग्य में वृत्ति विषयाकार नहीं, अपने सुखी और दुखी भोक्तापन का भाव जिसके मन में है और वो निष्काम नहीं हो सकता। और श्रुतियां निष्काम कर्म की बहुत प्रशंसा कर रही। जब दुखी होगा तो इच्छा होगी कि ये दुख न रहे, और जब सुख आए तो मन में ये भाव बना रहेगा कि ये सुख निरंतर बने। तो भोक्ता सदा सकाम रहता है, भोक्ता सदा सकाम रहता है, तब तक हुए बिना कभी कोई निष्काम नहीं हो सकता। और तब तक हुए महापुरुष के जितने भी कर्म शरीर देह इंद्रियों से होते हैं वह कर्म के कर्ता परिकार मान नहीं होता है, इसलिए वो कर्म उसके लिए बंधनकारक नहीं। तब तक हुए बिना कोई निष्कर्म नहीं हो सकता। बिना अपने को ब्रह्म जाने, बिना अपने को व्यापक चैतन्य जाने और भोक्तत्व की निवृत्ति नहीं होती। और सृष्टि में जब तक कर्तव्य और भोक्तत्व की निवृत्ति नहीं होगी तब तक हमारे तुम्हारे न चाहने पर भी किसी प्रकार से जन्मना मरना लगेगी। अनेकों बार क्या क्या बदला, कितना बदला, और जो बदल जाता है और जिससे तादाद हो जाता है उसी को मैं मेरा मानता हूं। हमारी मैं मेरे की मानता है, मानना सच्चा नहीं है। कितने बार मैं मेरा, इसलिए विज्ञान में जो मैं मेरा मानता है वास्तव में किसी का मानना सच्चा होता है। अज्ञान दशा में मैं मेरापन टिकता नहीं है, हमेशा बदलता है। कितनी योनियों में बदल गया, इस शरीर में कितना बदल गया, कितना बदल। इसलिए अपने को जानने के लिए वैराग की आवश्यकता है। अपने को जानने के लिए वैराग की बहुत आवश्यकता है। बिन विराग उपजत नहीं कृष्ण चंद्र अंगार, बिन विराग उपजत नहीं कृष्ण चंद्र अंगार। देखिए और इस लोक और परलोक में किसी वस्तु की पानी तृष्णा का, कोई भी वस्तु हो, किसी वस्तु को पाने की तृष्णा ना हो तो समझो कि मन अपनी वस्तु। इसका नाम वैराग। ये द्विविध होता है, पर और अपर। इसमें पर वैराग एक प्रकार का होता है और अपर अपने स्वरूप को जान लेने पर विषयों की इच्छा नहीं रहती है, ये पर रहता है। कोई विषयों की इच्छा नहीं, फिर भी खाता है, पीता है, पहनता है, चलता है। संसार के जितने द्वेष हैं, दोष हैं, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इनमें संसार का कोई न कोई पदार्थ अंतःकरण में रहता है। और वैराग्य यही है कि अंतःकरण में प्रतिकूल या अनुकूल भाव से संसार की कोई वस्तु ना, कोई वस्तु ना,
द्वेष विकार में मन में कोई न कोई विषय होता है और वैराग्य में मनुष्य का मन हमेशा निर्विषय बना रहता है। व्यवहार करते हुए भी मनुष्य का मन निर्विषय बना रहता है। इस प्रकार से यदि आप दूसरे का स्वार्थ नहीं चाहते, अपना ही स्वार्थ चाहते हैं, तो आपको अधर्म नहीं, धर्म हुआ। किंतु वैराग्य तो जब होगा कि जब आप अपना स्वार्थ भी त्यागने को तैयार, परिस्थिति की प्रतिकामना हो, यह अधर्म का त्याग। और धर्म में स्थिति है कि उनको अपनी पत्नी की प्रतिकाम शैथिल्य है, ये वैराग्य। और धर्मता प्राप्त भोगों में स्वभाव से अरुचि होने का नाम वैराग्य। धर्म से जो प्राप्त होगा क्या है? धर्म से जो प्राप्त भोग वस्तु है, धर्म से प्राप्त जो परिवार है, और उस धर्म से प्राप्त भोग में स्वभाव से अरुचि होने का नाम वैराग्य। स्वभाव से वैराग्य जो है वो धर्म से ऊपर, कर्तव्य का पालन धर्म सिखाता है। कर्तव्य प्राप्त भोग सेवन में अरुचि हो तो समझो कि वैराग्य। धर्मानुसार गुरु शास्त्र पर श्रद्धा व्यक्ति को देख करके, बिना देखे श्रद्धा कैसे हो? लेकिन खट संपत्ति के अंतर्गत जो श्रद्धा है वह अपने अभिमान के निवर्तक के लिए, उस श्रद्धा से और अपने अभिमान की निवृत्ति होती है। श्रद्धा सत्यम आपते, उसी श्रद्धा के द्वारा सत्य मिला। भूतकाल विषय का, भूतकाल स्मृति का विषय होता है और भविष्य अनुमान का विषय होता है। भविष्य ही प्रायः है का निर्मित। पहले धन था, नष्ट हो चुका, इस प्रकार से अब फिर ना ऐसा हो जाए, पहले ये चीज थी नष्ट हो गई, अब फिर आगे नष्ट न हो जाए। इस प्रकार से वर्तमान धन की सुरक्षा की चिंता का नाम मोह है। सत्य दर्शन की पद्धति यह है कि वर्तमान की भूत को स्मृति में छूट न जाए। जो कुछ भी छूट रहा है छूटने दो, और जो आता है उसे बड़े प्रेम से आने। इस समय संसार में हमें कैसे दिख रहा है, इसका विश्लेषण करें। क्योंकि शुद्ध विशुद्ध या भविष्यानुभूति दृष्टा का नाम दर्शन नहीं होता है, स्वस्थ दृष्टि का नाम दर्शन। बहुत स्वस्थ दृष्टि हो, एकदम निरोग दृष्टि हो, दर्शन का अर्थ दृष्टि की व्याख्या। तुम वर्तमान को नहीं पहचानोगे तो अनाथ भूत और अनंत भविष्य को कभी कैसी पहचान पाए। इसलिए आज जो गेहूं है उसका विश्लेषण तुम गेहूं और आगे गेहूं को जान सकते हो, उस गेहूं जान सकते हो, कोई भी चीज जान सकते। तो कोई वस्तु कैसे है, क्यों है, उसका ये दर्शन का विषय नहीं है। दर्शन का विषय तो ये है कि वो वस्तु क्या है, वो वस्तु है क्या, क्या है। ज्ञान हो जाए तो कैसे कैसे कल्पना हो जाएंगे और भूत भविष्य में वैराग करके वर्तमान का विश्लेषण करेंगे। वेदांत कहते हैं ज्ञान होने के लिए वैराग्य चाहिए, लेकिन वैराग्य अधिकारी पुरुष के हृदय में होना चाहिए। अधिकारी व्यापारी को अंकित धन से वैराग्य रखना चाहिए। यह वैराग्य नहीं तो वेदांत का वैराग्य उसे कैसे प्राप्त। पहले धर्म में स्थिति होती है तब वैराग्य होता है, जिसकी धर्म में स्थिति नहीं होती है उसे वैराग्य नहीं। मनुष्य पहले कर्तव्य पालन करे, उसे अपने परिवार के प्रति पक्षपात न हो, सहज भाव से निष्काम भाव से अपना व्यापार, अपने कर्तव्य का पालन या अपने और भी दैनिक कार्य क्रियाओं को बड़े प्रेम से करता है। धर्मात्मा में इतना वैराग्य होना चाहिए, धर्मात्मा में इतना वैराग्य होना चाहिए कि 5 रुपए मिलते हो तो भी उन्हें त्याग करके समय समय पर हम संध्या बंधन करते रहे, समय समय पर हम अपना दैनिक कार्य न भूलें, समय समय पर हमारा अपना कर्तव्य धर्म, वो तो आपको सब मिलेगा ही, कहां जाएगा। इस प्रकार से सज्जनों और धर्माचरण में इतना वैराग्य अपेक्षित है। लौकिक लाभ के लिए धर्म संबंधी कर्तव्य अस्त व्यस्त न हो जाए, ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। उपासना में ये वैराग्य अपेक्षित है कि अपने इष्ट के अतिरिक्त अन्य किसी का चिंतन प्रिय बुद्धि से न हो।
फ्री बुद्धि से अपने इष्ट देव का चिंतन उनके अलावा दूसरा और न हो जिसे उपासना कर। मन को प्रीता का एक अवलंबन नहीं दोगे, अगर अपने मन को प्रियत्व का एक अवलंबन नहीं दोगे तो मन संसार में भटक जाएगा। इसलिए और हर जो है तो उपासक अपने मन को एक ऐसा इष्ट देता है जहां तो उसका मन सहज में लग जाए, सहज में लग जाए, दूर रहे पर उसका मन वहां पर लगा रहे और उसका मन संसार भटकने से बच जाए, उसके मन की सुरक्षा हो जाए। जो खाए पिए बिना, सिनेमा देखे बिना ना रह सके वो साधन क्या करे? अरे संसार में बिखरे रात को एकत्र करके भगवान में लगाना भक्ति। बिखरे हुए रात को जरा एकत्र तो करो। कितना बिखरा हुआ रात तुम लोग एकत्र करके और काफी यहां पर आए, गंगा के मध्य में चारों ओर बैठे हो। जैसे जैसे भक्तों की भीड़ बढ़ रही है वैसे वैसे गंगा बढ़ रही है और ये कार्यक्रम समापन हो जाएगा, भक्त जाने लगेंगे तो गंगा की झील जाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो कम से कम 5 से 7 किलो भक्त लोग आएंगे, इससे तक लोग आएगा। नाम बैराग नहीं है तो भक्ति कैसे हो? इसलिए भक्त वही बन पाया है जिसे बैराग हुआ। कोई नर हो नारी, जब वर्षा में गंगा जल मैला होता है, जब वर्षा में गंगा जल मैला होता है तो उसे पात्र में भर करके उसमें निर्मली एक औसत स्त्री जंगल मिलती है, उसे निर्मली जी थोड़ा पीस करके और घिस करके डाल देते। निर्मली जल को गंदगी दूर करके और सब दूसरे सब मैल के साथ स्वयं नीचे भी बैठ जाए और वो जल को स्वच्छ कर देती, खूब स्वच्छ कर देती है वो। इसी प्रकार से कितनी सुंदर बात है। ठीक इसी प्रकार से और भगवत भक्ति अंतःकरण के लिए एक निर्मली के समान, निर्मली भक्ति हृदय के संसारिक राग को दूर करके स्वयं अनदेखे प्रिय में स्थिर कर देगी। वहां से राग शरीर और संसार से फिर लौट करके निकले। तो भक्ति में वैराग का कई रूपों में निरूपण है। संतुष्ट कहते हैं ज्ञान विराग नयन उजागर। श्रीमद् भागवत महात्म्य ने ज्ञान वैराग को भक्ति का पुत्र कहा गया। और योग में तो राग निवृत्ति ही राग को वृत्ति है, ये राग वृत्ति ही निवृत्ति ही इसमें बहुत है। इसलिए योग दर्शन में राग को क्लेश कहा गया है, अविद्या। इस प्रकार से अविद्या माने अपने स्वरूप का अज्ञान, अस्मिता, अपने को अंतःकरण और छिन्न मानना, और राग द्वेष अद्वेष माने मरने का भय। ये 5 पंचक्लेश बताए। ये पंच क्लेशों से जब तक जीवात्मा युक्त है, इनसे बचने के लिए और वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार की होती हैं और योग दोनों को निरोधनीय मानता है। योग कहता है दोनों प्रकार की वृत्तियों का निरोध कर दो भाई। क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति बोले दोनों का निरोध कर, और दोनों जब अलग अलग हो जाएंगे। योग में राग द्वेष का तो स्थान ही नहीं, क्योंकि फिर उसमें यात्रा नहीं चल पाएगी अगर उसमें जरा भी स्थान उसको दिया जाए। योग के अनुसार वैराग्य मनोनिरोध में साधन है। मन की अवस्थाएं कई प्रकार की बताई, मूढ़ है, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, कभी एकाग्र होता है, कभी निरुद्ध होता है। माने मन एकाग्र होता है तो निरोध के योग बनता है। ये मन की सब अवस्थाएं। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध होता है, इसलिए योग में वैराग्य मनोनिरोध का साधन कहा गया, मन के निरोध का साधन कहा गया है। और इसे सभी कर सकते हैं, जो जैसे अधिकारी हैं वो सब अधिकारी। वेदांत के वैराग्य का रूप वो है कि संसार अनित्य है। वेदांत में वैराग्य क्या? बोले संसार अनित्य है, संसार में गुण बुद्धि नहीं करनी चाहिए। संसार में व्यवहार तो करना है पर गुण बुद्धि नहीं करना। व्यवहार करना है सब व्यवहार, लेकिन गुण बुद्धि नहीं करना। गुण बुद्धि यहाँ निकाला। संसार जड़ है, संसार विरूप है, संसार अनित्य है, और संसार को अनित्य बताने का फल है कि नित्य के प्रति जिज्ञासा का होता है। संसार को अनित्य कहने का मतलब है कि परमात्मा नित्य है, और नित्य में जब तक हमारी प्रीता नहीं होगी तब तक अनित्य में हमारी प्रीता कभी नहीं मिलेगी। ये तो अनित्य में जिसकी प्रीता रहेगी उसका प्रियत्वपन कभी ठीक नहीं पाएगा,
और नित्य में जिसकी प्रीता रहेगी उसकी प्रीता कभी मिट नहीं सकती। इसलिए सज्जन पुरुष, साधु पुरुष, हरिभक्त जो होते हैं वह अपनी प्रियपन नित्य में ही आरोपित करते हैं, अनित्य में नहीं, अनित्य से व्यवहार करते। सूर्य के उदय अस्त होने से जिस प्रकार से दिन आयु क्षीण हो रही है, बहुत संसारिक अस्त व्यस्त के रहने के कारण कब समय कितना बीत रहा है मनुष्य को ये पता ही नहीं चल पाता है। लोग उत्पन्न होते हैं, प्रसव हो जाते हैं, नाना प्रकार की विपत्तियों को भोगते रहते हैं या प्रत्यक्ष देख रहे हैं, किंतु फिर भी संसार के दुखों से मनुष्य को कहते हैं भय नहीं होता है। संसार के लोग सचमुच मोह रूपी सुरा को बांध करके एक ग्रंथों में कहा गया कि वो उन्मत्त हो गए। उन्हें बार बार भगवत कथाओं को श्रवण करना चाहिए, महापुरुषों की संगत करते रहना चाहिए, इससे ये संसार का भय और नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जगत की अनित्यता का दर्शन, नित्यता के प्रति उत्कंठा जगाने के लिए एक प्रक्रिया क्या है, यह और की बात नहीं है। जहां संसार की अनित्यता बताई गई है वहां इसलिए कि नित्यता के प्रति प्रेम बढ़े। संसार में कोई गुण नहीं है, यह बात राग निवृत्ति के लिए कही जाती है। इसमें गुणानुसंधान गुणकता मिटेगा, संसार जड़ है, ये कहने का मतलब है कि इससे कितना भी प्रेम करो पर यह संसार उत्तर देने वाला नहीं। संसार से कितना प्रेम करो पर संसार उत्तर देने वाला नहीं। शरीर से कितना प्रेम करो तुम्हारा शरीर उत्तर देने वाला नहीं। मकान से कितना प्रेम करो तो मकान उत्तर देने वाला नहीं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। जड़ वस्तु कभी उत्तर नहीं देती, मैं बहुत प्रेम करता हूँ। और जड़ वस्तु तो ये है और विवर्त ही है, वास्तव में है नहीं है। इसलिए सज्जनों, इसलिए ये अनुसंधात्मकता वृत्ति जागेगी, तुरंत वृत्ति जागेगी। चेतन क्या, जब वैराग आएगा, अंत से वैराग होगा तो ये वृत्ति जगेगी, भाई नित्य क्या है। फिर वृत्ति जगेगी कि चेतन क्या है। संसार की नाना प्रकार के दुखों की द्वाराओं से जो समाज को जल रहा है उसका वर्णन आनंद स्वरूप आत्मा की ओर प्रेरित करने के लिए किया रहा है कि मनुष्य आनंद स्वरूप आत्मा के लिए अभिमुख हो जाए। ये विषय चाहे 10 दिन तक और अधिक रह जाए, पर इतना निश्चित है कि संसार के सारे विषय जाने वाले हैं ना। चाहे ये स्वयं जाए या चाहे तुम इनको त्याग करके खत्म, फिर चाहे जाए या चाहे तुम इन्हें त्याग दो, इनके वियोग में भेद क्या है। बस मनुष्य इन्हें स्वयं छोड़ नहीं सकता है। अरे ये अपनी स्वतंत्रता में जाते हैं, तुम्हारे मन को असंतुलित और संताप बना के चले जाते हैं, पर तुम इन्हें त्याग दोगे तो तुम निश्चित होकर के चले जाओगे। ये प्रश्न है। इसलिए जिन महापुरुषों ने स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष होकर के और निर्भय होकर के और ये सब त्याग दिया, संसार को चले जाते हैं, वह कभी जो है संसार का चिंतन करते हुए नहीं जाते हैं, स्वतंत्र होकर के नहीं जाते हैं, बंधन में बन करके नहीं जाते हैं, नित्य मुक्त स्वतंत्र होकर के रहते हैं धराभूमि पर और दूसरों को भी नित्य मुक्त स्वतंत्रता का संदेश सहज भाव से देते रहते हैं। वृत्ति 2 प्रकार की होती है, सगर्भ, अगर्भ। किसी से आप सत्य बोलते हो तो बहुत आप हल्के रहते हो, ऐसे हो ना। किसी से आप सत्य बोलते हो तो बहुत हल्के रहते हो। झूठ बोलते हो ना तो यार बहुत चिंता रहती है और फिर रात को खाना नहीं खाओगे, कहोगे आज सिर दर्द होगा, कहोगे आज मूड उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि झूठ बोलते हो तो उससे खुल जाने की चिंता तत्काल हो जाने जाती है और चिंता बन जाती है, होती है ना। वैराग्य में सत्य असत्य नहीं है। आचार्य तुम्हारा पटने लगे तुम सत्यता करते हो और चाहे तो जो तुम्हारा शत्रुता में न रहे और उस सत्य का चिंतन करके तुम अपने हृदय में बताते हो, उसका क्या बिगड़ता है। तो प्रेम से मजे से अपने घर में है, लेकिन तुम अपने हृदय में उसको बताए हुए हो। हिंसा से द्वेष में मन में बहुत सत्य मिलता है। अहिंसा में मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता, अहिंसा में कोई भय नहीं रहता है। इसी प्रकार जाना नाना प्रकार के विकार हैं वो मन में विषय में जब आ जाते हैं, सद्गुण उसे कहते हैं जहां व्यक्ति अपने ज्ञान स्वरूप सत्ता से पृथक किसी विषय को दिखलाती है, किसी विषय को नहीं दिखा। वस्तु दिखे और उनसे बैराग दो कहते, और वस्तु न दिखे और बैराग दो तरीका। वस्तु दिखे और बैराग हो एक तरीका ये, और वस्तु न दिखाए और बैराग। किसी से राग द्वेष न हो तो इसे ज्ञान करें, उसी से राग द्वेष न हो तो ज्ञान। वृत्ति देखती रहे, नेत्र देखता रहे, कान सुनता रहे, पैर चलता रहे, तो बैराग में ये प्रश्न नहीं है कि वस्तु दिखती है या नहीं, वस्तु नजदीक है या दूर है, कौन कौन सी वस्तु है। अधिष्ठान के ज्ञान से सत्य का माने सत्य जो वस्तु है
और उसका अधिष्ठान का बोध हो जाने से वस्तु का वस्तुपन का वस्तु का जो सतत्व भाव है वो बाधित हो जाता है। अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने पर और जो संसार की सत्य बुद्धि है वह बाधित हो जाती है। तो जब जड़ के प्रति बुद्धि बाधित हो जाती है, अनित्य के प्रति बुद्धि बाधित हो जाती है, तो इस प्रकार से वह किसी प्रकार से फिर भयभीत नहीं होता है। और सदा ही जैसे कि रज्जु भले सर्पाकार दिखता है, रस्सी पड़ी है वो भले ही सर्पाकार दिखता रहे, किंतु रज्जु का ज्ञान हो गया तो सर्प का भय मिट जाता है। क्या है? सर्प का भय मिट जाता है। मेरा विश्वास है कि आज संसार में आत्मज्ञानी धरातल पर बहुत निर्भय रहता है और कभी किसी से भयभीत नहीं होता है, और वह चेष्टा नहीं करता कि मेरे द्वारा कोई भयभीत, कोई अपने अज्ञान से भयभीत होता रहे, कोई अपने अभिमान से भयभीत होता रहे, तो अपने घरों में होता रहे, लेकिन उसके अंदर एक भी क्षणीय भाव नहीं है कि मेरे द्वारा कोई दुखी हो जाए, या मैं किसी को अपमानित कर दूं, या किसी पड़ोस में, किसी रात में, किसी विषय में और किसी प्रकार का मैं खतरा पैदा करूं, ऐसा उसके किसी प्रकार का भाव नहीं। तो जिसके जन्म मृत्यु से प्राप्त जो राग है वह व्यतीत। बीत राग का क्या है कि राग और द्वेष दोनों एकदम चले गए। बीत राग जिससे राग पहले था किंतु अब निवृत्त हो गया, उसे बीत राग। बालक बीत राग नहीं होता, वो शुभ राग। छोटे से बच्चे में बीत राग नहीं होता, बच्चा बीत राग नहीं होता है, वो सुप्त राग होता है, क्योंकि छोटे से बच्चे में सारे राग बीज रूप से सोया रहता है। राग का अर्थ है रंग रंजन, माने अपने मन पर किसी का रंग चढ़ जाना। जिसके मन पर किसी का रंग नहीं चढ़ता है उन्हें हमारे शास्त्रों में बीत राग। संसार में 3 स्थिति देखी जाती है, विषय, प्रतिम और विषयों के सम्मुख आने पर उसकी प्रतिक्रिया अनुभव करने वाली इंद्रियां और अंतःकरण। नानापन इंद्रियों में, मन में, विषयों में भी नानत्व का बीज। अगर नानत्व का बीज नहीं है तो ये नहीं देखता, अर्थात शब्द, स्पर्श, गंध आदि, अर्थात देख करके, सुन करके, छू करके, चख करके उसकी प्रतिक्रिया क्रिया जिसमें होती है, जिनमें वही इंद्रियां और अंतःकरण प्रतिक्रिया। मनुष्य को इनसे छूटना हो तो आकाश तने हो जाना चाहिए, आकाश साइड हो जाना चाहिए। मैंने अपने को आकाश से एक करके रखो तो क्यों नहीं सका। अर्थात विषय, इंद्रिय और जितने भी हैं, मन हुए और जितने भी अंतःकरण हैं, उनमें नानत्व बीज को मत पकड़ो। ये राग से छूटने का उपाय है कि उसे न पीओ। मैंने गेहूं में, अन्न में क्या है? अन्न पंचभूतों में कल्पित एक आकृति। अन्न क्या है? गेहूं क्या है? पंचभूतों में बनी एक आकृति है, और उससे बना शरीर में पंचभूतों में एक आकृति। ये इंद्रियां, अंतःकरण तथा अंतःकरण में बीज भाव भी सब पंचभूत कल्पित हैं। बाहर का गेहूं अन्न में नहीं, उस अन्न में से रस देने वाला चंद्रमा मैं नहीं हूं, उस चंद्रमा से रस लेकर के और अन्न से बना हुआ इस शरीर में नहीं हूं। ये धारणा आकाश, मैं अर्थात मैं मनो में कुछ नहीं, मैं प्राण में कुछ नहीं, मैं और अन्न में देह नहीं, पंचभूतों से परे जो चेतन तत्व है वही तत्व। श्रीमन नारायण इसको बगल लेके हट जाइए, करते जाइए।